प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आप लोगों को यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा विरचित पाठ अजंता का दूसरा भाग पढ़ाया जाएगा। जो देखिए कि पहले पहाड़ काट कर खोखला कर दिया गया, यहाँ से पढ़ाया जाएगा। यहीं से आप टिक लगा लीजिएगा। यह लाइन इम्पॉर्टेंट है। ये जो 4 लाइन की पंक्ति है, पहले पहाड़ कर, देखिए लिखा है ना, पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहाँ खंभों पर उभारी मूर्तें बिहस उठी। भीतर ही भीतर समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरस दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमक उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। अब देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ में, इस पंक्ति में यह बताया जा रहा है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने यह निर्देश दिया है कि अजंता नामक गुफा को किस प्रकार से कारीगरों ने बनाया था। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग कोई घर बनाते हैं तो उसकी नींव पड़ती है, फिर उसके बाद पिलर खड़ा करते हैं, फिर उसमें ईंटों की दीवारें भरते हैं, फिर उसके बाद छत ढाल देते हैं, या चाहे वो सीमेंट बालू का हो और चाहे गाटर पटिया का हो। क्या हो जाता है, घर तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है अजंता नामक गुफाएं नींव से बनी है, नहीं, बल्कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे। उन्हीं पहाड़ों को कारीगरों ने, देखिए कैसे काटा, कह रहे हैं पहले पहाड़ को काट कर उसे खोखला बनाया गया। माने नींव नहीं पड़ी, बल्कि पहाड़ों को काट करके ही उसे घर की तरह बनाए। अब समझ आया? जैसे दीवार है और अचानक गांव में देखिए कहते हैं ना कि गौखा बनाना है, तो गौखा के लिए क्या करते हैं, चैनी हथौड़ी से खोद करके उसको आकार दे देते हैं। तो वैसे ही बहुत बड़ा पहाड़ी का टीला था, उन्हीं पहाड़ों को खोद करके काट काट करके देखिए क्या बनाया गया, खोखला कर दिया गया, फिर उनमें सुंदर भवन बनाए गए। अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और आगे क्या लिखा है, जहाँ खंभों पर उभारी मूर्तें बिहस, फिर खंभे खड़े किए गए, और उन खंभों में, बताओ, और उन खंभों में मूर्तें बिहस उठी, माने उन खंभों में मूर्ति बनाए। मूर्ति मतलब मूर्त चित्रकारी की गई, और ऐसी चित्रकारी, ऐसा लगता था मानो जो मूर्तियां बनाई गई वो हंसती हुई सी प्रतीत हो रही थी। भीतर की समूची दीवारें, अब उस गुफा की खोखले पत्थरों की जो समूची भीतरी दीवारें थी, भीतर माने अंदर की जो दीवारें थी, उस पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर दी गई। बोले तो जैसे क्या, जैसे आजकल पीयूपी लगाते हैं, पता है ना, पुट्टी लगाते हैं, इससे क्या होता है, दीवार चमकती है और चिकनी हो जाती है। वैसे ही देखिए लिखा है कि छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। अब वो जो चित्र थे, क्या बोलते हैं कि जो जैसे पुट्टी नुमा थे, एकदम चिकने थे, उस पर बहुत से चित्रों को चित्रकारी के रूप में दर्शाया गया कारीगरों एवं कलाकारों के द्वारा। समझ में आ रहा है? फिर आगे लिखा है, पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरस दी। अब देखिए, कोई आर्टिस्ट होता है, जो कलाकार होता है, पेंटर जिसे बोलते हैं, पेंट करने वाला होता है, वो डायरेक्ट मूर्ति नहीं बनाता है। मूर्ति का मतलब जो मूर्त नहीं बनाता उसको, पहले उसका एक क्या आता है, ग्राफ आता है। उसी ग्राफ को ऐसे रख करके, एक नील होता है ना, नील, उसी नील से क्या करता है, उसको सब कपड़े से पोत देता है, फिर उसके बाद एक आकार बन जाता है। फिर अपना ब्रश उठाता है और ब्रश से धीरे धीरे उसमें चित्रों में, उन्हीं चित्रों में रंग भरते हुए चला जाता है। डायरेक्ट थोड़ी ना बनाता है वो, उसके लिए एक नक्शा आता है ना, उसी को रख करके उसको ऐसे ऐसे कर देता है, पूरा छप जाता है। अब उसी में वो कलर कलर करके भगवान की मूर्त बना देता है। अब यहाँ देखिए बताया जा रहा है, वही सेम टू सेम चीजें हैं। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं मतलब समझ गए ना,
ऐसे ऐसे करके एकदम क्या बना दिया, तो बढ़िया चित्र रेखाओं के द्वारा चित्र बना दिया। फिर उनके जो चेले कलावंत थे, जो पेंटर थे, पेंट करने वाले थे, उन्होंने उनमें रंग भर भर करके मानो प्राण फूंक दिए। समझ में आया? फिर देखिए, फिर तो दीवारें उमंग उठी माने उमंग से भर उठी, और पहाड़ जो थे वो क्या हो गए, पुलकित हो गए। अब यहाँ वाला जो एक कई बार परीक्षा में देखिए ये लाइन भी आया है कि कितना जीवन बरस पड़ा, यहाँ से लेकर के जहाँ तक मैं पढ़ रहा हूँ वहां तक परीक्षा में आता है। ठीक है, लगा लीजिएगा निशान कि कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई है, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों से रचते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है? अगर कोई देखना चाहे तो अजंता गुफा में जाकर के देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर यहीं तक देखिए आता है, अजंता में जाकर देखे। फिर उसमें एक लाइन और जोड़ी गई है कि बुद्ध का जीवन हजार धाराओं, क्या लिखा है? बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है, जन्म से लेकर निर्वाण तक। निर्वाण मतलब मुक्ति तक, मृत्यु तक। उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं कि आंखें अटक जाती हैं, वहां से हटने का नाम नहीं ले। ये देखिए पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसका एक एक लाइन का अर्थ बताने का प्रयास करूंगा। देखिए लिखा है कि कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर। ये जो अजंता की गुफाएं हैं, इनको बनने में कोई एक दो पीढ़ी का इस्तेमाल नहीं हुआ था, 4 5 6 7 पीढ़ियां लग गई। उनके लड़के आए, उन्होंने कार्य किया, फिर उनका जीवन काल समाप्त हुआ, वे मर गए, उनके बच्चे पैदा हुए, वे भी जान गए हमारे बाप दादा इन गुफाओं के नाम अपने जीवन को कर दिया था। फिर उन गुफाओं में चित्रकारी करते करते ऐसे कितना जीवन बरस पड़ा है, मतलब कितनी पीढ़ियां उस गुफा को चित्रकारी रूप से सजावट के रूप से सजावट करते करते विलुप्त हो गई। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है इन गुफाओं की दीवारों और दीवारों पर उकेरी गई चित्र आकृतियों के माध्यम से। कहा जा रहा है कितना जीवन बरस पड़ा, माने कितने लोगों ने अपने बलिदान को दिए, कितनी पीढ़ियां यहाँ पर आई जो अपने कार्यों को किए। और आगे लिखा है जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। और फसाने अजायब का भंडार, अजायब घर जो होता है चिड़ियाघर, चिड़ियाघर जब आप जाते हैं देखने, चिड़ियाघर नाम होता है लेकिन वहाँ पे चिड़िया आपको कम दिखाई देगी। चिड़ियाघर का मतलब होता है वहाँ पे बहुत से जीव जंतु सब कुछ आपको दिखाई देगा, संग्रहालय भी वहाँ सुरक्षित रहता है। तो चिड़ियाघर में जैसे हम बहुत सी चीज़ों को देख करके हमारा मन उमंगित हो जाता है, उसी प्रकार से जो है कि जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो, जैसे चिड़ियाघर में बहुत सी वस्तुएं हमें देखने को मिलती हैं, वैसे ही वस्तुएं हमें चित्रों के माध्यम से अजंता गुफा रूपी चिड़ियाघर में देखने को मिलती है। कहानी से कहानी टकराती चली जाती है। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कहानी से कहानी टकराती चली जाती है, अर्थात किसी कहानी को चित्रों के माध्यम से किन्हीं दीवारों पर बनाया गया है, तो वहाँ पर देखने के पश्चात जब हम अगले दीवार की तरफ पहुँचते हैं तो वहाँ पर कोई दूसरी कहानी चित्र के माध्यम से हमें बताती हुई सी प्रतीत होती है। फिर देखिए लिखा है कि बंदरों की कहानी, कहीं बंदरों की कहानी चित्रों के माध्यम से, लेखन के माध्यम से हमें दिखाई दे रही है, तो उसके बगल में हमें हाथियों की कहानी दिखाई दे रही है, फिर हिरणों की कहानी वगैरह वगैरह बहुत सी कहानियां हमें केवल और केवल दीवारों के माध्यम से दिखाई पड़ रही है। और आगे देखिए लिखा है कहानी क्रूरता और भय की। कहीं पर कोई राजा है या कहीं पर कोई व्यक्ति है जो नियम के अनुसार न चल करके मनुष्य होकर के ही मनुष्य प्रजाति का क्या कर रहा है, हिंसात्मक भावना कर रहा है, क्रूरता का व्यवहार कर रहा है, जिसके कारण लोगों में उसके आने पर क्या हो जा रहा है,
भय उत्पन्न हो जा रहा है, डर उत्पन्न हो जा रहा है। ये सब बातें कहीं कोई फिल्मी अंदाज में नहीं कर रहा है, बल्कि अजंता नामक गुफा में उभरती हुई दीवारों पर चित्रों को उभार करके हमें बताने का प्रयास किया गया है। और इन चित्रों को बताने के लिए एक दो पीढ़ियां नहीं बल्कि कई पीढ़ियों ने अपने योगदान दिए हैं। आगे देखिए लिखा है, त्याग और दया और त्याग की ये सब कहानियां देखिए वहां पर किसके द्वारा बताई गई हैं? चित्रों के माध्यम। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। अब बेरहमी मतलब जिसके अंदर रहम ना हो, जिसके अंदर रहम ना हो। और बताया जा रहा है जहाँ बेरहमी है, जहाँ बेरहमी के लोग शिकार हुए हैं, तो उसी के बगल में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दया के पात्र भी हैं और वे दया की पात्रता दिखा रहे हैं। जहाँ पाप है वहीं पुण्य है। देखिए लिखा है, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का भी सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, राजा मतलब राजा, कंगले माने भिखारी, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों मानो सिरजते चले गए हैं। उस गुफा में ऐसी कोई चित्र नहीं है जो कि आपको देखने को न मिले। जहाँ पे राजाओं की बातें कही गई हैं वहाँ पर कंगालों की भी बातें उसी के बगल में कही गई। जहाँ विलासितापूर्ण वस्तुओं का पान करते हुए कुछ लोग आलस्य टाइप के हो गए, आलसी टाइप के हो गए और आलस्य में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वहीं पर देखिए आगे क्या लिखा है, भिक्षु, भिक्षु मतलब भिखमंगे व्यक्ति भी यहीं पे टहलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नर और नारी, मनुष्य और पशु सब की स्थितियां वहां पर कलाकारों ने अपने कलाकारों ने अपनी कलाओं के माध्यम से दीवारों पर उकेरा है, जिसे देखने से, जिसे केवल देखने से हमें यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आगे देखिए क्या लिखा है कि हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है। अगर यह कोई जानना चाहता है, कोई समझना चाहता है, कोई देखना चाहता है तो वह कहाँ जाए? अजंता नामक गुफा में जाकर के देखे। बुद्ध का जीवन, भगवान बुद्ध को सब जानते हैं। लगभग 450 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। भगवान बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की नींव रखी और वे कपिलवस्तु के राजा, क्या नाम था? शुद्धोधन। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के वे इकलौते पुत्र थे, इनका नाम था सिद्धार्थ ना। उनका विवाह हुआ था यशोधरा नामक स्त्री से। उनका एक पुत्र भी था राहुल। लेकिन जब वैराग्य की भावना उनके अंदर आई, ईश्वर और आत्मा और परमात्मा में क्या विभेदन है, जब इसके बारे में उन्होंने जाना तो अपना पूरा राज्य, माता पिता, पत्नी, पुत्र सब को त्याग करके वे कुछ अपने अनुयायियों को लेकर के संन्यास की दिशा में मुड़ गए। लगातार 12 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? भगवान गौतम बुद्ध को। और वे जब उन्हें, बुद्ध मतलब होता है ज्ञान, ध्यान दीजिएगा। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सिद्धार्थ हट करके उनका नाम किसमें परिणित हो गया? बोलो, बुद्ध के रूप में उनका नाम परिवर्तित हो गया। अब उन्हें लोग महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध कहने लगे। और यही महात्मा बुद्ध, यही भगवान बुद्ध, ध्यान देना, यही भगवान बुद्ध या यही महात्मा बुद्ध आगे चल करके बौद्ध धर्म की उन्होंने क्या किया? स्थापना किया। तत्पश्चात देखिए उन्हीं बुद्ध जी के बारे में यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया गया है कि भगवान बुद्ध का जीवन हजारों धाराओं से होकर बहता है, जन्म से लेकर निर्वाण तक। निर्वाण मतलब निर्वाण मतलब मृत्यु तक। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं कि आंखें अटक जाती हैं। अब देखिए बताया जा रहा है जन्म से लेकर के मृत्यु तक भगवान बुद्ध की कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जिन्हें रखने का प्रयास किया गया है। और ऐसा उन रचनाओं को भगवान बुद्ध के द्वारा की गई जन्म में तमाम प्रकार की प्रवृत्तियों को उस अजंता नामक गुफा की दीवारों पर ऐसी दर्शाई गई है कि अगर व्यक्ति देखने वाला देख ले तो उसके आगे वह अपनी आंखों को नहीं ले जा सकता, अर्थात उसकी आंखें वहीं अटक ही जाएंगी, है ना।
हटने का नाम नहीं लेती। समझ में आ रहा है नहीं? यहाँ पर अब जैसे मान लीजिए कितना जीवन बरस पड़ा, अगर यही आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे बताओ? इसमें 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपको पता होने चाहिए। पहला प्रश्न क्या होगा, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, या ऐसे भी प्रश्न आएगा, यही प्रश्न घुमा करके भी पूछ सकते हैं और पूछेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश का उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, हेडिंग बना देंगे, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक अजंता, और तथा गद्यांश के लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कैसे लिखा है इसको आप लोग थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। बहुत लोग भगवत को अलग कर देते हैं और शरण को अलग कर देते हैं, उपाध्याय जी को अलग कर देते हैं। आप देखिएगा डॉक्टर अलग लिखा है, भगवत शरण एक ही में है और उपाध्याय एक में है, ये ध्यान रखना है, नहीं तो फिर गच्चा खा जाओगे। ठीक है, अब देखिए आगे भगवान गौतम बुद्ध के बारे में देखिए। यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध के 3 जन्मों की कथा यहाँ पे लिखी गई है। कोई अपना एक जन्म नहीं जान पाता, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध ने अपने बीते हुए 2 जन्मों के बारे में उन्होंने अपने बारे में खुद लिखा। किसने, भगवान गौतम बुद्ध। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि यह हाथ में कमल लिए हुए बुद्ध खड़े हैं। देखिएगा, यह हाथ में कमल लिए हुए बुद्ध खड़े हैं, जैसी छवि झलकी पड़ती है, उभरे नैनों की ज्योत पसरती जा रही है, और यह यशोधरा है। यशोधरा मतलब उनकी पत्नी। अब देखिए बुद्ध हाथ में कमल लिए हुए खड़े हैं, मतलब उनके चित्र दीवारों पर दर्शाई गई है, और उनके नैनों से ज्योत पसरी जा रही है, माने अश्रुधाराएं बह रही हैं, और यह यशोधरा है उनकी पत्नी, वैसे ही कमलनाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी है। और यह दृश्य है महाभीम निष्क्रमण का, जब वो संन्यास लेना चाहते थे। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए हुए हैं, नींद में खोए हुए हैं। गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया माने हृदय को संभाल रहे हैं। और यह नंद है अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने को आया था, जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। देखिएगा, बार बार वह भागने को चाहता है, पर बार बार पकड़ करके संघ में लौटा लिया जाता है। ये फिर से यही लाइन देखिएगा कि और यह नंद है, इसमें थोड़ा बात समझने की है। और यह नंद है अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा संदेशा, या भेजा द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को स्वयं लौटाने आया था। वह बुद्ध जी को क्या किया था, लौटाने के लिए आया था, कि अचानक उसे भी भगवान बुद्ध ने क्या बना दिया, भिक्षु बना दिया। और वह भागने को चाहता है, लेकिन फिर भी उसे संघ के लोग पकड़ पकड़ करके फिर बौद्ध धर्म में अपने जो संघ है, उनका जो समूह है, उसको ला करके फिर वहीं पर छोड़ देते हैं। अब देखिए यशोधरा की कहानी क्या चल रही है कि उधर फिर वह यशोधरा है बालक राहुल के साथ, बालक राहुल के साथ उधर यशोधरा है। बुद्ध आए हैं पर बजाय पति की तरह आने की भिखारी की तरह। आज बुद्ध आए हैं अपनी पत्नी के पास, जब वो संन्यास ले लिए चले गए, बन बन टहले, फिर जब वो लौट करके आए हैं, आज अपने नगर में आए हैं, अपने पिता के नगर में आए हैं, अपने पिता के साम्राज्य में आए हैं, अपने पत्नी के घर पर आए हैं, लेकिन वो एक राजा की भांति नहीं, वो एक राजकुमार की भांति नहीं, वो एक पुत्र की भांति नहीं, वो एक पति की भांति नहीं, और वो एक पिता की भांति नहीं, बल्कि वो एक सन्यासी, वे एक भिक्षुक की भांति आए हैं। और देखिए क्या हो रहा है कि उधर फिर वह यशोधरा है बालक राहुल के साथ बुद्ध आए हैं, पर बजाय पति की तरह नहीं बल्कि भिखारी की तरह, और भिक्षा पात्र देहली में चढ़ा देते हैं। माने घर की चौखट पर, घर की द्वार पर, जहाँ पे दरवाजा गेट लगा रहता है, वहां पर देहली उसे बोलते हैं ना। और भिक्षा पात्र बोले तो क्या, जो प्लेट बर्तन जो लिए रहते हैं जिसमें भिक्षा मांगते हैं, उसे वे क्या करते हैं, द्वार पर रख देते हैं। यशोधरा सोचती है क्या दूं मैं इन्हें, क्योंकि ये कोई भिक्षुक नहीं बल्कि मेरे पति हैं, स्वामी हैं, क्या दूं। यशोधरा सोचती है क्या दूं,
जब उसका भी स्वयं पति ही क्या बन करके आया है, भिखारी बन करके आया है। एक पत्नी का पति ही उसका क्या होता है, परमेश्वर होता है, उसका सब कुछ होता है, उसका देवता होता है, उसका स्वामी होता है। वह पत्नी यशोधरा सोचती है कि क्या दूं, जब उनका स्वामी ही भिखारी बन करके आया है। अब फिर अर्थात वो क्या सोचती है, वह यह सोचती है कि आखिर मैं क्या न दूं, अर्थात सब कुछ भी दे दूं, पर है ही क्या उसके पास। एक पत्नी का सबसे बड़ा क्या होता है तो आप बताएंगे, उसका पति, और उसका पति ही आज उसके पास नहीं है तो वह उसके पास और कौन सी ऐसी वस्तु होगी जो पति से कीमती होगी। इसलिए वह कहती है कि उसकी मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद सोना चांदी मणि माणिक हीरा मोती तो उस त्यागी जगत त्राता के लिए मिट्टी के मोल नहीं। अगर मैं सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात दूं तो भगवान बुद्ध उसे लेने का इच्छा ही नहीं करेंगे। मैं उन्हें क्या दूं, पर है, पर हाँ है, वह सोचती है हाँ है कुछ उसके पास अभी भी शेष बचा है। उसका बचा एकमात्र लाल, उसका बचा एकमात्र पुत्र अर्थात राहुल। और देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, उसका राहुल, और फिर उसे ही वह अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को दे डालती है। भिक्षा में जब देहली पर भिक्षा पात्र चढ़ाते हैं कौन, भगवान बुद्ध, तो यशोधरा सोचती है मैं उन्हें क्या दूं, मैं उन्हें क्या दूं, जो कुछ था वो तो वही थे, वही चले गए। फिर वो सोचती है कि मेरे पास मेरा पुत्र शेष है, मैं भिक्षा में इन्हें दे देती हूँ, ये अपने पुत्र जैसे ये चले गए सन्यासी हो गए, वैसे आज पुत्र को भी ये भिक्षा के रूप में ले जाएं। और फिर अपने पुत्र गौतम बुद्ध अपने पुत्र राहुल को भी लेकर के अपने संघ में फिर चले जाती है। समझ में आया? इसके अंतर्गत जो कुछ पीछे देखिए दिया है क्या, प्रश्नोत्तर दिया है ना, उस प्रश्नोत्तर को मैं हल कराऊंगा, लेकिन उसके पहले आप लोगों को एक दिशा निर्देश यह है कि जितना इन पैराग्राफों से क्वेश्चन बन रहे हैं आप जल्द से जल्द उसको पीछे के प्रश्नोत्तर को देख करके उसको लिख करके कल आप लोग चेक कराएंगे। ठीक है, आगे का पैराग्राफ कल आपको पढ़ाया जाएगा।